अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप ड्रामा मनहूस की किस्त 37 चलते हैं वीडियो की। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। इंशाल्लाह तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी। ठीक है, तुम्हें लेने के लिए मैं मुराद को भेज दूंगी। मैं अपने कज़न की बात कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी शर्माई हुई क्यों हुई हो? अच्छा, समझ गई। अल्लाह सल्स। बेवकूफ़ मुराद आजरा की वजह से सलमान ने घर में झगड़ा कर दिया है। मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। मुझे आजरा यहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो यहाँ रहेगी तो मेरा बेटा खतरे में पड़ जाएगा। सलमान हमारे लिए सब कुछ है। आंटी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? कम से कम मुझे तो बताएं कि असल मसला क्या है। सलमान आजरा को लेकर घर से जाने की धमकी दे रहा है। बेटा, ये सब कुछ मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज़ तुम अभी आजरा को लेकर चले जाओ, वरना सलमान मुझसे जुदा हो जाएगा। तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ आजरा के कहने पर हो रहा है। तुम्हारी कज़न ने इस घर में आग लगा दी है। आजरा, मुराद आ रहा है, अपना सामान पैक करो। तुम सलमान के साथ नहीं, मुराद के साथ जा रही हो। अम्मी, ये कैसी बातें हैं? तुमने मेरे बेटे की जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया है। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो उसका एक दिन भी सुकून नहीं गुजरा। मुराद अभी आ रहा है और मैं तुम्हें एक लम्हा भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर सलमान को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। वो मेरा बेटा है, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम बस यहाँ से निकल जाओ। अम्मी, ऐसा मत करें, मेरा घर तबाह हो जाएगा। तुम इस घर में रहोगी तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि सलमान वापस आए तुम निकल जाओ। चलो, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। भाई, मुबारक हो, अब इस घर में तुम्हारी सौतन तशरीफ ला रही हैं। मैं तो घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन निगत की बातें सुनकर पहले ये लगा कि वो तुमसे बात कर रही है। वहां जाकर देखा तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। पहले तो मुझे शक हुआ, लेकिन अब यकीन है कि वो यहाँ तुम्हारा घर बर्बाद करने आई है। वो फ़ोन पर किसी को यहाँ आने के लिए कह रही थी और मुराद का भी जिक्र कर रही थी। अब वो किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन अगर वो मुराद का जिक्र कर रही थी तो इसका मतलब ये है कि मुराद को कुछ ना कुछ तो पता होगा। मैं पहले ही इस वजह से मुश्किल में हूँ, लेकिन लगता है कि सारा तुम बातों बातों में बहाने बनाकर हकीकत जानने की कोशिश करो। तुम्हें अपनी जान लगानी पड़ेगी अपना घर बचाने के लिए। तुम्हें पता है, ये जो औरतें घर घर की बातें करती हैं वो दूसरों का घर बर्बाद कर देती हैं। बात करें तो फूल झाड़ती हैं, लेकिन अगर उनके करतूत देखो तो शैतान भी उनसे पनाह मांगे। मेरा दिल अभी से धड़क रहा है, पता नहीं आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होगा। सारा, तुम फिक्रमंद क्यों हो?